हमारी आज की कहानी है समीर के बारे में। मेरा नाम समीर है, मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। हर बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जाना मेरी नानी के पास होता है। मेरी नानी का घर एक छोटे से गाँव में बसा है। उस गाँव से कई अफ़वाहें भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक अफ़वाह हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुछ बच्चों के खो जाने की है। सभी गाँव के लोग, जवान एवं बुज़ुर्ग, सभी का यही कहना था कि गाँव में जो एक छोटी-सी लेक है, तालाब है, कहीं न कहीं इन सभी बच्चों के गायब होने का रहस्य उसी तालाब से जुड़ा हुआ है। इस साल गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने से पहले मैंने ये तय कर लिया था कि इन गायब हुए बच्चों के बारे में मैं पता लगाऊँगा। मैंने ऑनलाइन कुछ चीप अफ़ोर्डेबल कैमरास ऑर्डर किए थे। वो भी अब आ चुके थे। उनमें से कुछ वाटरप्रूफ भी थे। मेरा इरादा था कि लेक के आसपास हर जगह मैं कैमरास बिछा दूंगा और यदि किसी भी तरीके की वारदात घटना अंजाम लेती है तो मुझे उस फुटेज के ज़रिए पता चल जाएगा कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है या इस सब के पीछे किसका हाथ है। मैं शहर में पला बड़ा हूँ। ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे इन भूत पिशाच और इन सभी चीज़ों में कोई यकीन नहीं। मेरा मानना यही है कि हो ना हो इन सब के पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। हो सकता है कोई सीरियल किलर हो। मगर एक बात काफ़ी अजीब थी और सोचने वाली थी कि इन बच्चों के गायब होने का हर एक नामो निशान भला कोई कैसे मिटा सकता है। यहाँ तक कि उनकी तो लाशें भी नहीं मिली। ऐसे में भला क्या हुआ होगा उन बच्चों के साथ? कोई फिरौती के लिए रकम भी नहीं मांगी गई। पता नहीं इन बच्चों का होता क्या होगा। खैर, जो भी हो, इस बार इन छुट्टियों में मैं पता लगा के रहूँगा कि भला उन सभी के साथ क्या हुआ। उन्हें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाती हैं। मैं गाज़ियाबाद से अपनी माताजी के साथ नानी के गाँव जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरे पास में ज़रूरत का सभी सामान था कि भला इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था वहाँ पहुँचने के लिए और सब कुछ पता लगाने के लिए। वहाँ पहुँचकर मैं अपना प्लान अपने बाकी सभी कज़िन्स को बताता हूँ, लेकिन सभी काफ़ी डरे हुए थे। कहते हैं कि ये सब कुछ खतरे से खाली नहीं है। वो सब पता नहीं कहाँ चले गए। अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ तो? और यदि अगर नानी को पता चल गया कि हमने ऐसा कुछ करने का ठाना है, तो वो तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। बाद में किलर भले ही बाद में पकड़े, मगर नानी, वो पहले गला दबाएँगी। सभी के डरे होने के बावजूद सभी आखिर में कन्विंस हो जाते हैं कि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाएगा। बाकी सब भी मेरे इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। सभी के बीच समझौता होता है कि नानी को इस बारे में कानो-कान खबर नहीं पहुँचेगी। हम तालाब के आसपास हर जगह कैमरास बिछा देते हैं। कुछ झाड़ियों के अंदर, तो उनमें से एक वाटरप्रूफ कैमरा पानी के अंदर। ये देखने के लिए कि भला अंदर अगर कोई डूब के मरा है तो उसके साथ क्या हुआ। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं इंतज़ार करते करते, मगर अभी तक कोई वारदात घटित नहीं हुई थी। कोई भी बच्चा अभी तक मिसिंग नहीं गया था। हमें भी ये जानकर खुशी होती है कि इस बार कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ था। मगर कुछ ही दिन बीतते हैं और उसी में एक वारदात घटित होती है। ऐसे में ही एक दिन नानी जब बाहर टहल कर वापस घर आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि दोबारा से उसी लेक के आसपास से कोई एक छोटा सा महज 5 साल का बच्चा गायब हुआ है। यह सब सुन हम सभी भाई बहन डर जाते हैं। हम सब लोग उसी लेक के पास दौड़ते हैं। इससे पहले कि पुलिस हमारे कैमरास वहाँ से रिट्रीव करे, हम उन्हें वहाँ से पहले उठा लेते हैं। हम सभी घर आकर उन कैमरास की फुटेज मेरे लैपटॉप पर चेक करते हैं। लेक के बाहर लगी फुटेजेस से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। बस इतना दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि लेक के अंदर खेल रहा था, अचानक से वहीं उसी लेक में गायब हो जाता है। वो बच्चा फुटेज के अंदर चिंघाड़ता जा रहा था, चिल्ला रहा था, मगर देखने में लग रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे नीचे पानी के अंदर खींच रहा हो। सभी फुटेजेस के मिलने के बावजूद जब हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो हम आखिर में वाटरप्रूफ कैमरा की मदद से आखिरी फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि पानी के अंदर से ली गई थी। आखिरी फुटेज को चेक करने के बाद हमें वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी के अंदर सांप जैसे तैरते हुए कुछ अजीब प्रकार के पौधे थे। ये पौधे नॉर्मल होने की जगह मांसाहारी थे। इन्होंने ही उस बच्चे को अंदर लेक में खींच लिया था। वो पौधे उस बच्चे का हर एक अंग अलग कर उसे अजीब तरीके से खा रहे थे। पूरी फुटेज देख हम लोग अब बहुत डर चुके थे। हमने बस अपनी फुटेजेस को उठाया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो दिन था और आज का दिन है।
उस लेक के आसपास अब कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। बस यही थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।